अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए झटपट में तैयार होने वाली ऐसी डिश लाया हूं कि आप मिनटों में उसको तैयार कर लेंगे। होता क्या है, हम ऑफिस से आते हैं, घर में पहुंचते हैं तो किचन में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ खाने को नहीं है, बड़ी परेशानी होती है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मिनटों में तैयार हो जाएगी और जायका ऐसा होगा कि आप बकरे भूल जाएंगे। तो चलें बनाते हैं इसको, आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अब सबसे पहले आपने टमाटर लेने हैं, 3 से 4 टमाटर ले लें। हम 2 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। टमाटर की कोई शेप नहीं है, जैसे दिल चाहे इसको काट लें, बस काटना है, आपका काम है काटना। तो काट दें टमाटर, जैसे भूख आपको काट रही है वैसे ही आप टमाटर को काटें। और टमाटर काटने के बाद आपने लेने हैं आलू। और अमूमन ये 2 चीज़ें जो है ना हर घर में मौजूद होती हैं, आलू और टमाटर। तो हम इसको अच्छे तरीके से काट कर साफ़ कर लिया हमने। आलू को भी इस तरह से आपने स्लाइसेस में काट लेना है। और आलू की कोई शेप भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये शेप मैं इसलिए कहूँगा कि इसमें आपको इसे पकाने में थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, ये जल्दी से टेंडर हो जाएंगे और बहुत ही लाजवाब सा लुक आएगा इनका। तो इसके बाद जो अगली चीज़ है वो थोड़ा सा लहसुन है। लहसुन को भी इस तरह से मोटा मोटा सा रफली सा आपने चॉप कर लेना है। ये देखिए, पहले हथौड़े की तरह हाथ मारें और उसके बाद इसको काट दें। बस काटने का काम आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। इनको आपने यहाँ से कूट लेना है। कूटने से क्या होगा कि इसका जो असली फ्लेवर होता है ना वो निकलता है। पिसी हुई चीज़ें जो है ना उसमें फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। और थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल कर लेना है, उसको भी हल्का सा दरदरा सा कर लेना है। धनिया हमने बाद में इसलिए शामिल किया, अगर पहले शामिल करते तो जो काली मिर्च है वो अच्छे से ना कुटती। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरा ये बनाया हुआ खाना कैसा लगता है। अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। और यहाँ पर हम लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने 3 टेबलस्पून के करीब लेना है, क्योंकि मेरे पास आधा किलो आलू थे और आधा किलो आलू और आधा किलो 1 पाव के करीब टमाटर थे हमारे पास। लहसुन डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा सा यहाँ पे सुरख करेंगे हम। 4 से 5 मिनट लगेंगे ये वीडियो देखने में आपको, और इतने में ही आप अपने जो आलू टमाटर हैं वो रेडी कर लेंगे। बस मसालों को परफेक्ट टाइम पे डालना है। जैसे ही लहसुन में खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने आलू डाल देने हैं। आलू जो है ना इनको यहाँ पर आपने चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि ये हल्के हल्के से गोल्डन से होने शुरू हो जाएँ। और उस स्टेप तक जाने तक आप मुझे ये बता दें कि आपको आलू पसंद हैं या नहीं। अगर नहीं पसंद तो फिर भी एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। और इसमें जो मसाले हैं वो आप मिकदार अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग नमक तेज़ खाते हैं, कुछ लोग नमक कम खाते हैं, कुछ मिर्ची तेज़ खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो ये देखें, कुछ इस तरह से जब होने लग जाएं तो आपने यहाँ पर इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर, लाल लाल टमाटर जो हमने लिए थे। और टमाटर जो हैं जब भी ख़रीदने जाएँ तो सब्ज़ वाले टमाटर ना ख़रीदा करें, लाल टमाटर ही ख़रीदा करें, क्योंकि सब्ज़ वाले जो होते हैं ना उनका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है तो मज़ा नहीं आता। टमाटर ऐड करने के साथ ही यहाँ पर हमने इसमें ऐड करना है नमक। नमक हस्बे ज़ायका आप ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल रहा हूँ। नमक डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने लगाना है इसके ऊपर ढकना, और ढकना लगाकर हमने इसे 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। और आग का फ्लेम मीडियम कर देना है, दरमियानी आँच कर देनी है। 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद ये देखें टमाटर हो गए हैं नरम। और इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़े से मसाले जो बना लिए थे, थोड़ा सा मसाले इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको फ्लेवर ऐसा आने वाला है कि आप बस भूल जाएंगे सब चीज़ें। आप कहेंगे रोज़ाना यही मिलें। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें अगर घर में पड़ी हों तो डाल लें, और अगर सब्ज़ मिर्चें नहीं हैं तो वैसे भी काम चलेगा। लाल मिर्च का हमने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर रोटी नान ना हुए तो आप इन आलूओं को बस चम्मच के साथ ही खा सकते हैं। ये मसाला हमने बनाया था वो डाल देंगे। इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मसाला मिक्स नहीं करना, ये देख लें, ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद ये देखें 3 मिनट के बाद हमने इसको यहाँ पर स्टर करना है। हल्के से नीचे लगे हैं लेकिन कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही इसको आप स्टर करेंगे, स्टर करने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा धनिया। धनिया लगा के तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि जो सारे मसाले और धनिया जो है सबका फ्लेवर जो है ना वो अच्छे से निकल आए। क्योंकि फ़ौरन अगर आप उसको मिक्स कर देते हैं तो उसका फ्लेवर जो है ना, उसकी खुशबू जो है वो नहीं आती अच्छे से। तो अब 5 मिनट या 2 मिनट जितना टाइम आपके पास हो, उसके बाद इसका ढकना खोलें और देखें कैसे खुशबुएं आ रही हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सबको बना के खिलाएं। और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूं। आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं, और हमारी फैमिली जो है वो बढ़ती रहे।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।